सो गाइस पिछले 3 से 4 वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड अभी भी अपने पुराने पैटर्न्स को कंटिन्यू करके चल रहा है और एक डायगोनल है जिसको ब्रेकआउट अभी भी नहीं किया है और ना ही वहां तक अभी फिर से टच देखने को मिला है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। लेकिन ये डायगोनल जितनी इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि पिछले एक साल के अंदर लगभग 2025 ही अगर आप उठा करके देखोगे पिछले इस साल के अंदर अभी तक चार्ट पे क्या फॉर्मेशन हुआ है इसको हमने पिछले 2 से 3 वीडियोस में डिस्कस भी किया है। अभी यहां पर समझेंगे इसको आगे क्या पॉसिबिलिटीज है और मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी और कंपनी की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए भी सब चीजें देखेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी सबसे पहली अपडेट से जो कि आज के दिन की है। आज के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में 9.1 मिलियन शेयर से ज्यादा शेयर काम करते देखने को मिले। 9.1 मिलियन और जो कि काम हुआ आज के दिन मिड डे तक। अभी मिड डे में जो आपका अभी तक का ट्रेड हुआ है वो लगभग 500 करोड़ के ऊपर का ट्रेड है। मिड डे के अंदर ही लगभग 1:30 1 बजे के अंदर अंदर 500 करोड़ से ऊपर का ट्रेड आपका हो चुका है सुज़लोन एनर्जी में आज के सेशन में। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, जून के महीने से लेकर के अभी तक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड एक बियर अटैक में देखने को मिला है। मतलब कि अभी भी गिरावट जो है रुकी नहीं है सुज़लोन में और जो चार्ट है वो आपको अभी भी डिसेंडिंग पैटर्न दिखा रहा है। अभी आएंगे मार्केट एक्सपर्ट्स के इस ओपिनियन पे। लेकिन ये गिरावट क्यों है, ये गिरावट क्यों है? कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट में बढ़ता है गिरता है स्पेसिफिक रीजन होता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, छोटा या बड़ा, कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा होगा जो शायद आपसे मिस हो रहा हो। लेकिन हमने ये सारी डिस्कस कर रखी कि क्या क्या रीजन है कि क्यों सुज़लोन ने इतनी बड़ी गिरावट दी है 70 से 66 से। ऑर्डर कैंसलेशन, प्रमोटर और साथ में प्लानिंग के अंदर जो दिक्कतें हैं और कंपनी के मैनेजमेंट, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको बहुत कम कहीं जगह पे हाईलाइट होते देखने को मिलेंगे और सभी नेगेटिव है। इसमें एक भी पॉइंट पॉजिटिव नहीं है। अगर आप ये वाला वीडियो चैनल पर देखोगे, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है सुज़लोन में। इन पॉइंट्स के अंदर अगर आप देखोगे जो गिरावट है उसके पीछे कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं, सारे नेगेटिव पॉइंट्स है। अब नेगेटिव पॉइंट है इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कंपनी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया आज से लगभग 1.25 महीने पहले। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है और कंपनी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट होता है, उससे रिलेटेड कंपनी ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था। बट स्टिल अभी भी क्योंकि स्टेटमेंट अलग जगह है और वो पर एग्जीक्यूशन होना दूसरी जगह है, उस स्टेटमेंट का जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होता है तब तक आपको वही नेगेटिविटी कंटिन्यू होती देखने को मिलेगी। तो अभी देखते हैं आगे कंपनी क्या स्टेटमेंट देती है और उन स्टेटमेंट पर कब एग्जीक्यूशन का स्टेटमेंट कंपनी का आता है उसका वेट करना चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। और अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पे। सो अकॉर्डिंग टू अमेया रानदेव, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन एट CFTE, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, इनका क्या कहना है सुज़लोन को देखते हुए। सुज़लोन में इनका मानना है कि भैया अभी भी सुज़लोन अंडर प्रेशर है। ठीक है, अभी भी सुज़लोन अंडर प्रेशर है और चार्ट पैटर्न पर इस समय डिसेंडिंग चैनल पैटर्न बन रहा है। डिसेंडिंग चैनल पैटर्न अभी यहां पर समझेंगे, उस चीज को देखेंगे अच्छी तरह से। और ऑलरेडी 30% डाउन है 2025 में, सिंस जून के महीने से अपने रिसेंट हाई से 30% स्टिल डाउन है और अभी भी वीक मोमेंटम ही बना हुआ है स्टॉक में और ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड अभी भी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप न्यूट्रल हो बट स्टिल अभी भी अप ट्रेंड का जो है आपका इंडिकेशन नहीं बन रहा है और स्टिल सेलर आपके एक्टिव है बहुत ज्यादा सुज़लोन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स टारगेट्स क्या है? 56 का अभी आपका सस्टेन करता है, 56.7 का अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो शॉर्ट टर्म में आप 62 पर जा सकते हो। लेकिन डिसेंडिंग पैटर्न होने की वजह से जो डाउन ट्रेंड का आपका पोजीशन है वो 49 की तरफ बनता है। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स राणा देव, इनका मानना है कि 49 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अगर आप 56.70 को ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाते हो तो आप 62 रुपीज तक की नजर रख सकते हो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के MFI पर अभी आप बुलिश हो। अब भैया मार्केट एक्सपर्ट्स का इतना कुछ कहने का मतलब बनता क्या है कि भैया सेलिंग बहुत ज्यादा आ रही है, स्टॉक अभी भी ओवरसोल्ड है, अभी भी स्टॉक ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड के पीछे का अगर आप एक रीजन और देखोगे, 1,08,00,000 शेयर सेल पर है आज के सेशन में। लेकिन क्या ये कहानी आज के दिन की है? नहीं, लगभग 2 महीने से आपको ये डाटा इसी तरह से सुज़लोन में देखने को हर दिन मिल रहा है।
लगभग 2 महीने से। देखो यार, ये डराने की बात नहीं है, मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के साथ अगर अपडेट दे रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, तो उसका मतलब ये है कि हम ये डाटा भी डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस पर। और अगर आपके सामने चैनल पर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया ये चीज हो रही है। बट ये सेलिंग कहां आ रही है, क्यों आ रही है, इसका अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। बट यस, प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे कर करके कट हो रही है। ये एक स्पेसिफिक रीजन कहीं ना कहीं नजर आता है कि आपके पास डेली बेसिस पर पिछले 2 महीने से लगभग आपको 1 करोड़ सेलर देखने को मिल ही रहे हैं हर दिन। ठीक है, बायर कितने हैं? 45 लाख बायर है और सेलिंग हर दिन ऑलमोस्ट हर सेशन में 1 करोड़ के आसपास देखने को मिल ही रही है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बुलिश हो, एमएफआई 28.8 का है, 45 का आरएसआई है, टेक्निकल न्यूट्रल प्लस बुलिश इस समय यहां पर है सोलर एनर्जी में। चार्ट पैटर्न पे आते हैं और जैसा अभी वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि स्टॉक एक ही पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है। यहां पर देखो, ये आपको डायगोनल नजर आ रही है, बार बार इस डायगोनल पर रिजेक्शन फेस कर रहा है, बार बार इस डायगोनल पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। लेकिन रिजेक्शन फेस करने से पहले क्या होता है? एक बेस बनता है। जैसे अभी आपका बेस अराउंड 52 के पास में है, स्पेसिफिकली जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो है 51.90 का, बट 52 के आसपास आप बेस मान करके चलो। ठीक है, रिसेंटली 52 के पास आया भी, पिछले हफ्ते की बात आप लोगों को याद होगा, एग्जैक्ट 52 पर आता और उस सेशन की जो क्लोजिंग आई थी ना वो 53.10 समथिंग थी। तो 52 का आपका बेस लिया और हर बार आपको यही कहानी दिख रही है, रिजेक्शन लेता है आपके डायगोनल से, बेस पर आता है, रिजेक्शन लेता है डायगोनल से, बेस को तोड़ देता है उसके बाद में, और जैसे ही बेस को तोड़ता है एक नया बेस क्रिएट होता है। यहां से देखो यार, ये पूरी कहानी आपको रिपीट होती देखने को मिलेगी, ये पूरी कहानी रिपीट होती देखने को मिलेगी। और क्या हो रहा है यहां पर, आप स्पेसिफिकली चार्ट को अगर और समझोगे आपको नजर आता है भैया डायगोनल पर रिजेक्शन हो रहा है, उसके बाद में एक बेस क्रिएट कर जाता है। जैसे अभी 52 का बेस लिया, उस बेस को बनाने के बाद में एक ट्रेंड आपका बनता है कुछ इस तरह से। यहां पर भी अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली कुछ इस तरह से आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, यही ट्रेंड आपका बार बार कंटिन्यू हो रहा है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, अभी भी यही ट्रेंड पर काम कर रहा है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। मतलब एक रिजेक्शन जैसे ही आपको मिलता है ना, उसके बाद में एक बेस लेता है नया, उस नए बेस के बाद आपको इसी तरह का पैटर्न बनता देखने को मिलता है, फिर वापस से आपके जो है रिस्ट्रिक्शन के पास जाता है, जो कि अभी सुज़लोन में 56 का है। ऑल्दो 56 के पास नहीं आ पा रहा है, बार बार 55 से अभी आपको रिजेक्शन मिल रहा है। अभी जो रिजेक्शन बना हुआ है 55 पर है, तो ऐसे में 56 और 55 ये दो आपकी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है, 55 और 56। क्योंकि अगर इसी पैटर्न को कंटिन्यू कर जाता है, अभी हमने जो मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखा कि 49 का आपका इंपॉर्टेंट बेस बनता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि डिसेंडिंग पैटर्न है ये पूरा डिसेंडिंग पैटर्न है। तो उस कंडीशन पर अगर इस चार्ट को फिर से कंटिन्यू कर गया सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड और 55 और 56 को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मतलब ये डिसेंडिंग चार्ट कंटिन्यू कर जाता है, तो उस कंडीशन पर आप 52 का जो बेस है उसको तोड़ देते हो और आप कहीं ना कहीं 49 की तरफ नजर रख रहे हो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। तो ये कंडीशन इस समय चार्ट की, अगर हमको ब्रेकआउट चाहिए तो 55 और 56 पर सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। और सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको पता होगा, पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके चार्ट पर वापस। सस्टेनेबिलिटी के लिए हमेशा आपको क्या जरूरत होती है, अगर आपका एक रिस्ट्रिक्शन है वहां पर आपके पास सस्टेनेबिलिटी नहीं बन पा रही है, मतलब कि रिजेक्शन आ रहा है वहां पर रिस्ट्रिक्शन पे, तो आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए होती है। मतलब 55 और 56 पर ना आपके पास ये कैंडल का फॉर्मेशन बनना जरूरी है, उसके बाद में जो आपकी सस्टेनेबिलिटी बनेगी उसको कहते हैं आप ब्रेकआउट। बट अगर ये रिजेक्शन इस तरह से आ रहा है आपके पास में, मतलब ये है कि 55 और 56 ये नहीं पकड़ पा रहा है, यहां से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, और रिजेक्शन आता है तो उस कंडीशन पर आपका ब्रेकडाउन बन जाता है, और ऑलरेडी स्टॉक एक डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर बना हुआ है। तो 55 56 पर आपकी सस्टेनेबिलिटी आनी जरूरी है। आई गेस ये चीज आप यहां पर समझ चुके होंगे। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। सब्सक्राइब करना मत जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में।